दिख रहा है आपको? कितने पीस हैं? राइट जवाब देना, ज्यादा मोटिवेट होकर जवाब मत दे देना। एक। इसमें कितनी गुठली है? एक। बहुत बढ़िया। पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ। देखो, इस आम में एक गुठली है। अब मेरा सवाल यहां पे क्या है, इस गुठली में कितने आम है? बताओ जरा, इस गुठली में कितने आम है? फिर आपने कह दिया अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड। पर पता है कब? सिर्फ पता होने से अनलिमिटेड आम नहीं होते हैं। जब आपको एक गुठली लगानी आ जाए, इस गुठली को पोषित करना आ जाए, इस गुठली को सफल करना हो जाए, तब ये आम जो है ना आपका बागान बन सकता है। वरना एक आम आदमी जो ये आपको दिखाया ना मैंने, ये आम नहीं है, ये एक आम आदमी है, वो इस गुठली की तरह ही है। अगर उसको हमने लगा दिया तो वो आपका पूरा आम का बगीचा बना सकता है। और अगर वो नहीं लगा, लेकिन लगते समय क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। और तो मैं बताऊं तो क्या बताऊं, बकरियों से भी उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। कौन सी बकरी? जो मैं करते करते प्लान देने के लिए आती है। मेरा प्लान, मेरा प्लान, मेरा प्लान, मेरा प्लान आती है ना। हमारे प्लान में कुछ नहीं, हमारे प्लान में पेस्ट है मात्र 150 रुपए की आती है। और आपको बता दूं, एक बार इन बकरियों से बचा लो, फिर तो शेर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3-4 साल बाद ये पेड़ इतना मजबूत हो जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, अगर बाघ चाहते हो तो गुठली बचानी पड़ेगी। अब गुठली में तो कुछ भी नहीं दिखने के हिसाब से, तो क्या दिख रहा है? अरे गुठली 5 रुपए की भी गुठली नहीं है। लेकिन अगर उसको ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया ना, वो आपकी 7 पीढ़ियों को आम खिला सकता है। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। मैं चाहता तो डुप्लीकेशन की परिभाषा भी दे सकता था, D4 डिसिप्लिन, P4 प्लानिंग। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उसको अपने बिजनेस के तरीके से समझो। वो तो आपको वीडियो में मिल जाएंगे कहीं ना। ये व्यक्ति जब सीखता है तो 2 बनते हैं, जब 2 सीखते हैं तो 4 बनते हैं, जब 4 सीखते हैं तो 8 बनते हैं। और धीरे धीरे जो बनने की प्रक्रिया, इसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन ये नेटवर्क जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले एक ही था। इसमें क्या है, आपका ब्लूटूथ से आपने जो पास किया वो। सेशन में मेरे को 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, आपने 1 रुपया कमाया मात्र। कितने? 1 ही रुपया। अब इसको एक दिन मान लो, 1 महीना मान लो, या 1 साल मान लो, जो भी कुछ मानो। 1 महीना मान लेते, तो 1 रुपया कमाया 1 महीने में। दूसरे महीने में आपने उसका डबल 2 रुपया कमाया। दिखने में क्या लग रहा है यार, 2 महीने खराब। तीसरे महीने में 4, चौथे में 8, और ये आपको पता है। लेकिन जब आपको पूरा 1 साल हो जाता है और आपका दोस्त वहां पे 30,000 की नौकरी कर रहा है, वो क्या कहता है? देख भाई, तूने 12 महीने में कितना कमाया? मात्र 2048 रुपए। और मैंने कितना कमाया 30,000 के हिसाब से? देख भाई, लाखों रुपए कमाए। अभी भी आ जा। और आप 1 साल में डगमगा के चले जाते हैं। अगर आपकी भी 12 महीने हो गए, मात्र 2,000 रुपए आपने कमाए हैं, तो घबराना मत। अब किस्मत बदलने वाली है। 8,000 रुपए आ चुके हैं आपको 14वें महीने में। लेकिन आप एक अपन उसको ले नागपुर। वो बहन के ससुरे मर गए थे परसों के दिन। हाँ, परसों 22-23 नमस्कार का कुठे चालले? 25वें महीने में 1,06,00,000, 26 3 करोड़, 27 6 करोड़, 28 12 करोड़, 29 महीना 25 करोड़, 30 महीना 50 करोड़, अपना है ना, 31वां महीना 100 करोड़। क्यों हमारे बड़े बड़े सीनियर्स ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का टारगेट है? सब डुप्लीकेशन, सब कंपाउंडिंग सिस्टम। हाँ, आपने बताया ना। अगर आपको ये विश्वास है कि इस महीने 1, अगले महीने 2 कर लूं, तो भाई ये विश्वास भी होना चाहिए कि 50 करोड़ का 100 करोड़ की होगा। काम तो डबल करने का ही था ना। काम और क्या करने का था? काम तो डबल करने का ही था। ये आपका डुप्लीकेशन का कंपाउंडिंग सिस्टम का एक ग्राफ है। ये कौन है पता है? बाली। क्या खूबी थी इसमें पता है?
जब भी ये किसी के सामने जाता था तो उसकी आधी शक्तियां खींच लेता था। अगर आपके किसी प्रोस्पेक्ट के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ में एक सक्सेस कर सफलता का एक बॉन्डिंग तैयार कर लिया, उसकी गाड़ी आपकी। कैसे? बिजनेस में। अगर आपके पास उसके पास नेटवर्क है, कई लोग कहते हैं मैं बिजनेस करना नहीं जानता, लेकिन बहुत लोगों का नेटवर्क है मेरे पास, उसका नेटवर्क आप, उसका ज्ञान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे गवर्नमेंट सर्वेंट है, और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसकी टीम में अगर वो है तो उनकी नॉलेज, उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपका। और अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत मजबूत है तो छोटी मोटी चीजें आने जाने का सब आपका। इतना बड़ा बिजनेस है ये। बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बाली बनने का है। क्या बनने का? नेटवर्क मार्केटिंग का बाली। सामने वाले की आधी शक्तियां आपके पास आ जाती है। इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपको भी तो आधी शक्तियां देनी पड़ेंगी, उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक दिखा देता हूं आपको। आपसे पूछ के आज यही तक की स्लाइड लेके चलेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब हम कहते हैं हम प्रमोशन के बिजनेस में हैं, तो फिर बेचता कौन है? फिर क्यों बेच रहे हैं हम मैट्रेस? कौन बेच रहा है? कोई बताएगा आपने से? चलो, टाइम कम है, मैं बता देता हूं। बेचता वो है, अब मान लीजिए किसी के पास एक गिफ्ट में गाड़ी आ गई, किसी को मोबाइल गिफ्ट में मिल गया, किसी को लैपटॉप गिफ्ट में मिल गया, तो बेचता वो है। गाड़ी कौन बेच देगा? मोबाइल कौन बेच देगा? लैपटॉप कौन बेच देगा? गद्दा कौन बेच देगा? जो सीखता नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और सीखना नहीं चाहते हो तो आप गाड़ी को बेच के पैसा कमा लो। मोबाइल है, अगर आपको नहीं आता है चलाना तो उसको खराब करने की बजाय बेच के पैसा कमा लोगे। आपके पास लैपटॉप पड़ा है, आप क्या कहते हो? कई लोगों को देखा होगा, यार मेरे कोई काम नहीं आ रहा लैपटॉप, आप ले लो आधे पैसे। तो मैट्रेस को भी जो सीखता नहीं है वो बेच के पैसा कमाता है। जिसको मैट्रेस की नॉलेज है लेकिन सीखता नहीं है, वो बेचकर पैसे कमाता है। अगर आप बेच रहे हो तो एक ही रीजन है कि आप सीखना नहीं चाहते, और सीखना चाहते हो तो फिर सिखा नहीं पा रहे। प्रक्रिया यहाँ तक की नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, जो आता है वही सिखाया जा सकता है। जो आता है वही सिखाया जा सकता है। देखो मैं आपको एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने बोला, देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप, आपके चेहरे पे आ रहा है कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? अंदर अंदर जल्दी बताओ। मैंने बोला ताजमहल, दिखाई दे रहा है? मैंने बोला पीएम मोदी, दिखाई दे रहा है? अब मैं आपको बोल रहा हूं आयुष, आयुष, अब दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि दिखाई वही देगा जो है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये जोड़ने का बिजनेस है, तो वो है अंदर। आपको दिखाई दे रहा है ये बिजनेस जोड़ने का नहीं, ये बिजनेस सपने पूरे करने का है, तो इसका मतलब अंदर है वो बात। अंदर क्या है वो दिखाई दे रहा है। जब सामने वाला कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। उसके दिमाग में क्या है? अच्छा नहीं है। कौन ठीक करेगा? अब मैं आपको एक फोटो दिखा के कहता हूं ये आयुष है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आयुष की फोटो आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। जब आप उसको बताएंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो दिमाग में आ जाएगी अरे यार ऐसे है क्या। इसलिए उनको भी बताओ जो कहते हैं कि हम नफरत करते हैं। बताओ, देखो बाहर वालों की नफरत झेल लो, अंदर वाले नफरत करने लग गए ना अगर घर वाले, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया है उनसे बात कर लो जो बाहर वाले, वरना अंदर वालों से बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट मेरी स्लाइड के साथ में सेशन को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। और लास्ट में आपको यही कहूंगा, बहुत सारी चीजें थी, प्रोफाइल वगैरह, ये सब सबके सब पास एक ही जैसी चीजें, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये सब चाय बनाने के लिए काम आती है, लेकिन अगर हम सब मिलके चाय बनाएं तो सबकी चाय अलग अलग बनेगी। पता है क्यों? क्यों बनेगी पता है? चाय सबकी अलग अलग, क्योंकि सब अपने तरीके से बनाते हैं, और जब अपने तरीके से बनाते हैं तो अलग बनेगी। लेकिन 5 स्टार होटल में, मैकडोनाल्ड में पिज्जा एक जैसा बनेगा, क्योंकि ये सब डुप्लीकेशन पर है। अगर आप अपने सिस्टम का डुप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सफल लोगों ने जैसे बताया वैसे ही करना है। भले ही सफलता कम मिल रही है, लेकिन उनकी लाइफ जैसी है, फिर आपकी लाइफ भी वैसी ही बनेगी, वरना तो चाय भी वैसी ही बनेगी जैसी आप चाहते हो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपको जितनी नॉलेज है आप उससे चाय बना लेंगे, लेकिन 7 स्टार होटल वाले को जितनी नॉलेज है वो उससे चाय बनाएगा। जिसने 7 करोड़ कमाए वो वैसा ही आपको बताएगा, ताकि आपकी जिंदगी वैसी बने।
आप वैसी जिंदगी बना लेंगे जैसी आपकी है। कुल मिला के बात समझ पाए, ये भी डुप्लीकेशन। मैंने आपके लिए बहुत शानदार चीज लिखी थी, ये देखने के लिए कि आपको बिजनेस कितना आता है। आप बताना चाहेंगे पिन कौन से ऑप्शन से मंगाई जाती है? फटाफट आंसर करेंगे हम लोग, जल्दी से 4-5 चीजें जल्दी से। कितने नंबर के ऑप्शन से एक्टिव पिन मंगाई जाती है? लिखो फटाफट से। अरे ऑप्शन मैंने दे रखे, आपको तो बस भरना है ABCD। फटाफट भरो 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 भरो। बहुत बढ़िया, चेक करते जाना अपना उत्तर। देखो सबने, किसी ने C भी की, क्या क्या आपने कर दिया, अभी चेक करो। आगे चलो। कितने नंबर के ऑप्शन में पैन कार्ड चेक किया जाता है कि भैया इसकी ID तो कहीं लगी हुई नहीं है? ID की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। ID तो कहीं लगी हुई नहीं है, चेक करो फटाफट। ABCD कौन सा? नहीं पता, मुझे पता है इसके बारे में। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। D के अंदर 3F में चेक किया जाता है। कौन से नंबर से पिकअप सेंटर का रिक्वेस्ट किया जाता है? बताओ जल्दी से। ये एक्सरसाइज एक दिन करवाएंगे आपसे। 20 नंबर, बहुत बढ़िया सर। 100 PV लेफ्ट में, 1000 PV राइट में। देखो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। 1000 राइट में, 1200 मतलब 1200 लेफ्ट में कितने कैरी फॉरवर्ड होंगे? बताओ जरा। अटकोगे, देखो मैं अटकाता हूँ आपको। 200, बहुत बढ़िया। 1200 दोनों तरफ है। दोनों तरफ कितने कितने फॉरवर्ड होंगे? यहाँ आएगा मजा। आंसर दो ABCD कौन सा? आंसर दो। जिनका 0 है वो सही है। तीसरा 1200 और 1500, ये है सबसे खतरनाक चीज। जल्दी बताओ कौन सा आएगा? ये वाला क्वेश्चन जिसने दे दिया वो समझ गए बिजनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। 300। आपकी टीम में कितने लोग आपके डायरेक्ट है? कैसे चेक कर सकते हैं? कौन से ऑप्शन में चेक कर सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन से में चेक करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। और फ्रेश पॉइंट का कितना पैसा मिल रहा है आजकल, जरा बता सकते हैं आप लोग? अभी क्या है? फैमिली बोनस का कितना पैसा मिलता है? जल्दी से बताओ। लास्ट सवाल। देखो 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 देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अभी ये मिलता है कट। तो आपके विचारों का डुप्लीकेशन होता है, आइडिया का डुप्लीकेशन होता है, व्यवहार का डुप्लीकेशन होता है, काम करने के तरीके का डुप्लीकेशन होता है, अपने पहनावे का डुप्लीकेशन होता है, आपके सक्सेस का डुप्लीकेशन होता है, आपकी संगत का डुप्लीकेशन होता है, वातावरण का डुप्लीकेशन होता है। ये सब चीजें मिलके आपकी टीम बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया आपको ऐसे करना है, ये डुप्लीकेशन में आ गया, नहीं। सब चीजें आपको करनी होती है। जैसे देखो आप, देखा, आपके साथ रहने से आदमी चलने लग जाता है। चलिए, ये आपको मैं अगले सेशन में कभी बताएंगे, मौका मिलेगा जब। ये सब चीजें मैं बाईपास करके लास्ट मैसेज आपको देता हूँ आज का। और वो मैसेज मेरा क्या है? अरबपति का जवाब सुनिएगा। रिपोर्टर का सवाल था, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो एलोन मस्क का जवाब है, यदि आपको दूसरे से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप बिजनेस ना करें। बिजनेस करने के लिए आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से आप सिर्फ कुछ दिनों तक मोटिवेट रह सकते हैं। आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Vinidhi. Thank you so much for the wonderful session.